प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PSS लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से आप लोग का न्यू बैच क्लास 10th का स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यानी मैथमेटिक्स का आप लोग का न्यू बैच आज से स्टार्ट हो गया 2025 के लिए। तो आज से लेकर के 10 दिन क्या पढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल बेसिक पढ़ने वाले हैं। यानी कि जैसे बताए थे आप सभी को कि 10 दिन क्या चलेगा, आपका बेसिक चलेगा और 1 मार्च से क्या होगा, आपका सिलेबस स्टार्ट होगा। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जोड़ घटा और गुना। ठीक है, अगर आप ये सब जानते हैं तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि हर तरह के बच्चे हैं, किसी को पता है किसी को नहीं है। अगर जिसको मालूम नहीं है सब चीज़, वो ज़रूर देखे इस वीडियो को, नहीं तो आपको आगे चलकर काफ़ी दिक्कत होगा। जोड़ देखिए, जोड़ में ये सब जैसे जोड़ होता है, ये वाला जोड़, ये वाला हर बच्चा कर लेता है। ठीक है, ये हर कोई कर लेगा, लेकिन इस तरह कर देंगे तो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप ध्यान समझिए और उम्मीद करते हैं आपको समझ में 100% आएगा। और इसी क्लास में आपको जोड़ घटा और गुना बताने के लिए हम सिखा देंगे आपको। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, ये वाला जोड़ है जो है, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है ये। आप चाहे तो इसको इस रूप में लाकर भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। सिंपल पहले ये करना है, इधर का जो ये वाला जो अंक है इसको लेंगे। ठीक है, इसका लास्ट, ये वाला इसका लास्ट बोलें या पहला बोल सकते हैं, इसको लेना है। और इधर का इस साइड का इधर ये जो है, ये संख्या जो है, इसका जो ये लास्ट वाला ये जो है, इसको लेना है। ठीक है, यानी ये दोनों को साथ में जोड़ना है। ठीक है, इसका लास्ट इसको समझ लीजिए, इसका लास्ट इसको समझ लीजिए। तो बताइए, ये और ये मिलकर कितना हो जाएगा? तो 4 सारा 8 हो जाएगा। तो 8 कभी भी यहाँ नहीं लिखना है, कहाँ पे लिखना है, थोड़ा सा जगह छोड़ करके इधर आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक, अब देखिए, इसके बाद कौन है, तो ये 5 है। इसके बाद कौन है, ये 6 है। तो ये 5 और 6 को मिलाइए, कितना होगा? 6 5 11 होता है। तो 11 का जो एक लिखेंगे वो इस संख्या के बाद में नहीं, इससे पहले लिखना है। ठीक है, अब क्या बच गया फिर हासिल, एक बच गया। अब इसके बाद फिर देखिए कितना, 8 है। इसके बाद फिर क्या है, 8 है। तो ये दोनों को जोड़िए, कितना होगा, 8 8 16 हो जाएगा। और हासिल एक पहले से था, कितना हो गया, 17। 17 के साथ हासिल एक बच गया। अब फिर देखिए, ये 9 है और ये 8, 9 7 16, हासिल एक बचा हुआ था, उसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। तो आपको पता है लास्ट में जितना आएगा उतना लिख देना है। 17 क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। ये इसका क्या होगा, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से करेंगे, उम्मीद करती है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी का एक और है, उसको भी समझ लेते हैं। तो क्या बोले, सबसे पहले इधर का लास्ट वाला कौन है, समझ लीजिए ये है। इधर का कौन है, ये है। तो ये दोनों पहले क्या करेंगे, पहले जोड़ना है। तो 6 6 कितना होगा, 12 होगा। कभी भी भूल से यहाँ पे नहीं लिखेगा, इधर लिखना है। तो 12 के 2 मान ली, यहाँ पे लिखते हैं, एक बज गया हासिल। ठीक, अब देखिए इसके बाद कौन है, 8 है, सॉरी 9 है। ये 9 लेंगे, इसके बाद कौन है, 8 है। तो ये दोनों को जोड़िए, कितना होगा, 9 8 17। 17 के और हासिल एक था पहले से, कितना हो गया, 18 हो गया। 18 के 8 हासिल कितना बज गया, एक बज गया। ठीक है, अब आते हैं इसके जो बगल वाला, इसके बगल में कौन है, ये है। इसके बगल में कौन है, ये है। तो 4 और 9 कितना हो गया, 13 हो गया। और हासिल एक पहले से था, कितना हो गया, 14 हो गया। 14 के क्या लिखेंगे, 4, हासिल कितना बच गया, एक। फिर इधर आते हैं, फिर इसके बाद है 5, इसके बाद कौन है, 2 है। तो 5 और 2 को जोड़ेंगे, 7 होगा। और हासिल एक पहले से था, कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ सिर्फ 7 बच गया है और इधर और कोई नहीं है, सिर्फ 7 है ना। तो 7 को उतार देना है, हो गया। और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ते हैं, ये वाला जो लंबा वाला अगर है कहीं पर अगर रहेगा तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब आते हैं घटा में। वीडियो आ रही क्लियर ना? देखिए, घटा में भी सेम प्रोसेस है। घटा में करना क्या है, ये समझना है कि इधर वाला जो है क्या भी बड़ा है, इधर क्या छोटा है। यानी कि इसमें से इसको घटाना है, यानी ये दो जो है, इस दो में एक क्या करना, घटाना है। ठीक है, देखिए वैसे ही जैसे भी यहाँ पे किए थे वैसे यहाँ करेंगे, इसमें सिर्फ घटाना है, सिर्फ ये करना है। इधर का मान लीजिए लास्ट, ये समझ लीजिए। ठीक है, इधर का कौन है, मान लीजिए ये है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस 2 रुपया में
1 रुपया को घटाना है, यानी कि आपके पास 2 रुपया है और 1 रुपया आप खर्च करते हैं तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 कहाँ लिखेंगे? यहाँ नहीं, इधर लिखेंगे। ठीक है, इसमें से ये नहीं घटेगा, इसमें से ये घटेगा। अब देखिए फिर यहाँ 6 है, इस 6 में ये 9 क्या करना आपको? घटाना है। इस 6 रुपया में 9 रुपया माइनस करना है। तो आपको पता है कि 6 रुपया में 9 रुपया घटेगा ही नहीं, तो क्या करेंगे? बगल वाले से ये पहचानेगा, तो यहाँ कितना होगा? 16 हो जाएगा। 16 में अब 9 को माइनस कीजिए। अब क्या होगा? 16 यहाँ कितना हो गया? 16 हो गया। तो 16 में 9 माइनस कीजिएगा, कितना होगा? 9 7 16, 7 होगा। तो 7 किधर? इधर लिखेंगे, इधर नहीं, इधर लिखना, इसके आगे में जस्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों काम हो गया। अब इसके बाद कौन है? ये है। यहाँ 9 नहीं, यहाँ पे 8 बचा हुआ, क्योंकि अभी हासिल पहचा लिए थे, तो यहाँ पे 8 ही है। तो इसको लीजिए और इसको लीजिए, तो देखिए यहाँ पे भी 8 है, यहाँ भी 8 है। तो 8 में 8 गया, 0 बच जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कौन है? 6 है। इसके बाद कौन है? 9 है। तो क्या 6 में 9 घटेगा? नहीं, नहीं घटेगा। क्या करेंगे फिर? पहचा आएगा, यहाँ पहचा लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ जाएगा 16। 16 में 8 घटाइएगा, सॉरी 8 नहीं 9 घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 9 7 16, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 7 आ जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा वीडियो कट गई थी यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे 6 है और यहाँ कितना? 9 है। तो 6 में तो 9 घटेगा नहीं, फिर क्या करेंगे? 6 इससे इसके यहाँ पहचा लगेगा, तो यहाँ से ये पहचा कितना हुआ? 16। 16 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। तो अब यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा कितना? 7 बचा, क्योंकि ये पचा लिया था अभी। तो 7 बचा, तो 7 में 4 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस तरह से ये हो गया। ठीक, अब आते हैं इसमें, देखिए सेम वही करना है। क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस करना है, यानी कि 5 रुपया में 6 रुपया घटाना है। तो घटेगा तो नहीं, क्या करेंगे? बगल वाला से बचा लेंगे, कितना होगा? 15 होगा। 15 में 6 घटाइएगा तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 7। ठीक, 7 में तो 9 फिर नहीं घटेगा, घटेगा नहीं? घटेगा। तो फिर एक बचा लेंगे, 17 होगा। 17 में फिर 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 देंगे। ठीक है, अब समझिए फिर यहाँ पे, तो यहाँ अब कितना बचा? यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 8, क्योंकि अभी बचा भी लिए थे। इस 8 में ये 2 को माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा? तो 6 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये 3 अंक तीनों हो गया। अब ये दोनों बचा हुआ है, इधर कोई और है? कोई नहीं है, कोई बात नहीं, ये दोनों को उतार दीजिए। तो 0 है तो 0 लिखेंगे, ये 9 है तो ये 9 लिखेंगे। बस ये हो गया, और कुछ नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको जोड़ और घटा समझ गए होंगे, कहीं पे दिक्कत आपको इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं अब गुणा की ओर। इसको आप नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहते हैं तो। देखिए अब गुणा बनाना सीखते हैं कि गुणा कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए जिस तरह से हम लोग जोड़ घटा इधर से बनाते हैं, वैसे ही गुणा भी जो है इधर से ही बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। करना ये है कि ये जो 5 है, इस 5 का परा कितने नंबर पढ़ेंगे? 5 बार आपको पढ़ना है। देखिए गुणा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि 2 से लेकर 20 तक पारा याद होने चाहिए, तभी आप गुणा बना सकते हैं। ठीक है, देखिए 5 का पारा 5 बार अगर पढ़ेंगे तो कितना होगा? 5 पंचे 25, हासिल कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर ये जो 9 है, इस 9 का पारा, देखिए गुणा जो करती हैं 2 तरीका है पारा पढ़ने का। या तो ये जो 9 है, इस 9 का पारा आप 5 बार पढ़िए, तो 9 पंचे कितना होगा? 45 होगा। या नहीं तो इस 5 का पारा अब 9 बार पढ़िए, तो 5 9 कितना होता है? 45। दोनों का बात तो एक ही हुआ, चाहे आप 9 का पढ़िए या 5 का पढ़िए, तो मान तो 45 ही होगा ना। तो 45 हुआ, और हासिल अभी कितना था? 2 था। तो 45 और 2 कितना हो जाएगा? 46। 47, 47 से कितना हो जाएगा? 7। हासिल कितना बच गया? 4। हासिल याद रखना है, अगर हासिल या भूल जाएंगे फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। चाहे आप 6 का पारा 5 बार पढ़िए, तो 6 पंचे 30, या नहीं तो इस 5 का पारा 6 बार पढ़िए, तो कितना होगा? 30 ही होगा। और हासिल अभी कितना था? 4 था। तो 30 और 4 कितना होगा? 34। 34 के 4, हासिल कितना बच गया? 3।
अब देखिए फिर 5 चौके 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, 23 के 3 हासिल कितना बच गया 2 बच गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 12 के 2 हासिल 1। उसके बाद फिर 6 पंचे 30, 30 और 1 कितना होगा 31, 31 के 1 हो जाएगा। फिर हासिल बचेगा 3। फिर देखिए 8 पंचे 40, 40 और 3 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो इस तरह कितना हो जाएगा 43, ये हो गया। ठीक, इसी प्रकार का ये 2 अंक वाला है। ठीक है, 3 अंक का 4 अंक का आप अगर ये समझ गए आप सारे हो जाएगा आपसे। चलिए 2 वाला भी कर लेते हैं कि 2 अंक वाला गुना कैसे करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि ये अभी 6 जो है ये 6 अभी नहीं है। ये समझ लीजिए 6 अभी नहीं, सिर्फ क्या है 2 है। क्या है अभी, ये समझ लीजिए अभी सिर्फ क्या है 2 है। तो क्या करेंगे पहले इस 2 को इस 6 से क्या करेंगे पहले गुना करेंगे, यानी कि इस 2 को इस पूरे से गुना करके यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसके बाद इस 6 को इस पूरे से गुना करके उसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं। सबसे पहले ये 6 का पारा चाहे आप 2 बार पढ़िए या 2 का पारा 6 बार पढ़िए, तो 6 दूनी कितना होगा 12 होगा। 12 क्या लिखेंगे 2। वीडियो आ रही क्लियर ना। तो 12 कितना हो गया 2 हो गया। वीडियो थोड़ा साफ नहीं आ रहा है ना। ठीक है, तो 12 2 हो गया, हासिल कितना बच गया 1। फिर इस 5 का पारा दोबारा पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10, हासिल 1 था भी, उसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 11 के 1, हासिल कितना बच गया 1 बच गया। फिर 4 दूनी 8, 8 हासिल 1 था भी, जोड़िए उसमें कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर 6 का पारा दोबारा पढ़ेंगे 12, 12 क्या लिखेंगे 2, क्योंकि हासिल नहीं बचा है तो हासिल नहीं जोड़ेंगे। तो 6 दूनी 12 के 2, यहाँ हासिल कितना बच गया 1 बच गया। फिर 9 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 9 दूनी 18, हासिल 1 जोड़िए उसमें तो 19 से कितना हुआ 9 हो गया। कितना हासिल बच गया 1 बच गया। फिर इस 6 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 दूनी 12, हासिल 1 जोड़िए उसमें तो 13 के 3, हासिल कितना बच गया 1 बच गया। फिर इस 3 का पारा 2 बार पढ़ेंगे 3 दूनी 6 और हासिल 1 जोड़िए उसमें, कितना हो गया 7 हो गया। ये 2 का काम खत्म हो गया। आप समझ लीजिए कि ये 2 अब नहीं है, अब क्या है 6 है। तो क्या करेंगे सबसे पहला काम, यहाँ ये जो पहला अंक है इस पहले अंक के नीचे में आपको गुना का चिन्ह देना है। ठीक है, अब उसके बाद 6 से गुना करके कहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो 1 के नीचे से लिखना शुरू करेंगे, यानी कि एक अंक हटा करके। तो चलिए फिर क्या करेंगे, ये 6 का पारा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा हटा के 36, 36 के 6 कितना हासिल बचेगा 3 बच जाएगा। फिर उसके बाद 6 का पारा 5 बार पढ़ेंगे तो 6 पंचे 30, 30 और अभी हासिल 3 था तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 33 के 3, हासिल कितना बच गया 3 बच गया। फिर 6 का पारा 4 बार पढ़ेंगे तो 6 चौके 24, 24 25 26 27, 27 के 7, हासिल कितना बच गया 2 बच गया। फिर 6 का पारा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा हटा के 36, 36 2 37, 38, 38 के 8, कितना हासिल बच गया 3 बच गया। फिर 9 का पारा 6 बार पढ़िएगा तो 9 छाका 54, 54 3 कितना हो जाएगा 55, 56 57 के 7, कितना हासिल बच गया 5 बच गया। ठीक है, फिर हटा के 36, 36 और 5 कितना हो जाएगा 41 होगा। 41 के 1, हासिल 4 बच जाएगा। फिर 6 का पारा 3 बार पढ़िएगा तो 6 3 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 18, 19 20 21 22, कितना हो जाएगा यहाँ क्या लिखेंगे 22। इस तरह हो गया, और कोई अंक नहीं है ना। ठीक, अब क्या करेंगे ऐसे डब्बा बनाइए और इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे। वीडियो आ रही क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए जोड़ते हैं अब, तो वीडियो साफ नहीं है क्या। देखिए जोड़ेंगे कैसे, कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे 2 है, यह इसका मतलब क्या, इसका मतलब समझेंगे जीरो। क्या समझेंगे जीरो, तो 2 जीरो कितना होगा 2 होगा। 6 1 7 होगा। 9 3 12, 12 के 2 हासिल 1, 7 2 9, हासिल 1 जोड़िए कितना होगा 10, 10 के 0, हासिल 1 बच जाएगा। 9 8 17, हासिल जोड़िए उसमें कितना हो जाएगा 18, 18 के 8, हासिल 1, 7 3 10, 10 1 11 के 1, हासिल कितना बचेगा 1 बचेगा। 7 1 8, हासिल 1 जोड़िए उसमें कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये 2 बचा हुआ है उतार दीजिए,
ये 2 बचा हुआ उतार दीजिए, बस और कुछ नहीं करना, इसी तरह करेंगे। इसी तरह 3 अंक वाला भी है, तो उसको भी करेंगे भी। इतना समझ गए हैं ना? इस बार लेते हैं 3 अंक वाला। ठीक है, कितना अंक लिए हैं? 3 अंक लिए हैं। चलिए 3 अंक वाला करके बाबू दिखाते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो आ रही क्लियर ना? देखिए, कुछ नहीं करना, फिर पहले क्या करेंगे समझ लीजिए। पहले ये दोनों अभी नहीं, सिर्फ कौन है, ये 4 है। ठीक है, तो इस 4 को पहले इस पूरे से गुना कीजिए। देखिए, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 5 चौके 20, 20 दो 22 के 2, कितना बच गया, 2 बच गया। 9 चौके 36, 36 दो 37, 38, 38 के 8 हासिल कितना बच जाएगा, 3। फिर देखिए, ये 6 को 4 से गुना करेंगे 24 होगा, 24 और 3 कितना बचाएगा, 24, 25, 26, 27 के 7 हासिल 2 बचेगा। फिर 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, और हासिल 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। अभी सिर्फ हुआ 4 से, अब 2 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, तो अब समझ लीजिए कौन है, ये 2 भी है, तो दूसरा अंक आ गया ना। तो दूसरा अंक गुना करने से पहले क्या करेंगे, पहला अंक के सामने क्या करेंगे, गुना का चिन्ह देना है। ठीक, चलिए आगे करते हैं। अब देखिए, फिर इस 2 को इस पूरे से गुना करेंगे, तो 2 का पारा 2 बार पढ़ेंगे, कितना होगा, 4 हो जाएगा। फिर 6 का पारा 2 बार पढ़ेंगे, कितना होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। हासिल कितना बचेगा, 1। फिर 5 का पारा 2 बार पढ़ेंगे, 10, हासिल 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। हासिल कितना बचा, फिर 1। 9 दूनी 18, हासिल 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 19 के 9 हासिल 1, कितना बचेगा हासिल, 1 बचेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर देखिए, 6 दूनी 12, 12 हासिल 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13। फिर हासिल कितना बच गया, 1। फिर 3 का पारा 2 बार पढ़ेंगे, कितना होगा, 3 दूनी 6, हासिल 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। इस तरह से हो गया। वीडियो आ रही क्लियर ना? देखिए, यहाँ तो हो गया। आप क्या करेंगे, अब आ गया फिर एक अंक और है, 5 भी है, अब 5 से करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, फिर अभी गुना का चिन्ह यहाँ दे देना, आप कहाँ देंगे, यहाँ पे। ये अंक बढ़ गया। ठीक, अब गुना कीजिए। फिर 5 का पारा 2 बार पढ़ेंगे, कितना होगा, 5 दूनी 10, 10 का जीरो आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, हासिल कितना बच गया, 1। फिर 6 का पारा 5 बार पढ़ेंगे, 30 होगा, हासिल 1 जोड़िए उसमें, कितना हो जाएगा, 31, 31 के 1, हासिल कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, फिर देखिए, सॉरी 3 बचा, 1 नहीं 3 बचा। फिर 5 का पारा 5 बार पढ़ेंगे, कितना होगा, 25, और हासिल 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 के 8, हासिल कितना बच गया, 2 बच गया। ठीक है, फिर 9 का पारा 5 बार पढ़ेंगे, 9 पचे 45, 45 और 2 को जोड़िए कितना हो जाएगा, 47 होगा, 47 के 7, हासिल कितना बच गया, 4 बच गया। ठीक है, फिर 6 का पारा 5 बार पढ़ेंगे, 30 होगा, हासिल 4 जोड़िए तो 34 के 4, हासिल कितना बच गया, 3 बच गया। फिर 5 का पारा 3 में पढ़ेंगे, 15 होगा, 15 को 3 में जोड़िए, 3 से जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लास्ट में जितना आएगा उतना लिख देना है। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पे जोड़ना है, सिंपल। तो जोड़िए, 8 इसका मतलब समझ लीजिए 0, 8 0 8 ही होता है। 4 4 8 इसका मतलब समझिए 0, 4 4 8, 8 0 8 मानिए, 2 2 4 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1। ठीक है, 9 8 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा, 17 8 25, 25 के 5 हासिल 2 हो जाएगा। ठीक है, 7 3 10, 10 4 14, 14 और 2 कितना हो गया, 15 16, 16 के 6 हासिल 1, 7 4 11, 1 12, 1 13 के 3 हासिल 1, 8 हासिल 1 कितना हुआ, 9, 1 बचा हुआ, इसको उतार दीजिए। तो इस तरह से करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल मिलेंगे। इस तरह से आपका जितना भी बेसिक है सबको हम कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज जोड़ घटा गुणा में आप कभी भी किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कीजिएगा।